तो मैम मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक तो हमने डाइट पे ध्यान देना है और किन चीज़ों का हम ध्यान दें? देखिए, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ होती है एक्सरसाइज। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, मैग्नेट आपने पढ़ा होगा, चुंबक होती है। चुंबक का काम क्या होता है? लोहे से चिपक जाता है। आप क्या करो, मैग्नेट लो, उसको अच्छी तरह से धो लो, उसको कांच के गिलास में पानी भरो और मैग्नेट को डाल दो। अब मैग्नेट में से निकलती है रेज। अब इस पानी को आप रात को अपने कमरे में रखो, उसमें से रेज निकलेंगी, उस पानी में आ जाएंगी। पानी सबसे ऐसा माना जाता है कि वो कोई भी चीज़ आप पूजा करो, हम जल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई और सुने ना सुने, जल सुनता है। और एंड में हम जल देते हैं सबको, हम बोलते हैं चरनामत है, क्योंकि वो जल सुनता है। उसी तरह से जल में कोई भी चीज़ आप डालोगे, वो उसकी प्रॉपर्टी अपने अंदर ले लो। तो आप मैग्नेट को जब उस गिलास में डाल के रखेंगे और पानी डालेंगे और सुबह उस पानी को उठते ही पिएंगे, आप देखोगे आपके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और आप धीरे धीरे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, राइट हैंडेड लोग होते हैं, लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं। तो जो राइट हैंडेड वाला वो सारे काम राइट से करता है और लेफ्ट हैंडेड वाला लेफ्ट से करता है। अगर मैं राइट हैंडेड हूँ, अगर मैं सोचूं आज मैंने 15 दिन तक जो मैं काम राइट से करती हूँ मैं लेफ्ट से करूँगी, तो क्या होगा? जैसे मैं राइट से करने लगूंगी, मेरे को ध्यान ही नहीं मुझे लेफ्ट से करना है, तो मैं उसको लेफ्ट से उठाऊंगी। तो इसका मतलब मेरा माइंड कॉन्शियस होता है एकदम से कि भाई तू राइट यूज कर रहा है, तुझे लेफ्ट करना है। जो लेफ्ट हैंडेड वाले वो राइट से करेंगे, तो क्या होगा? आपका माइंड अलर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओहो, मैंने ये अपने आप को टारगेट दिया हुआ है, तो मुझे रिवर्सल करना है। तो आप ब्रेन को एक्सरसाइज दे रहे हो रिवर्सल का, तो इसका मतलब आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा, मशीन चलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी। आप इसको 15 दिन करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। और 16वें दिन आपको लगेगा हाँ, मतलब आपका माइंड इतना अलर्ट हो जाएगा कि आपके आसपास जो भी चीज़ हो रही होगी आप उसको अलर्टली देखोगे। तीसरी एक्सरसाइज जो मेरे को मेरे ही टीचर ने समझाई थी, उन्होंने मुझे बोला था दोनों हाथों को लो, आप ऐसे बंद कर लो, लेफ्ट हैंड को लो, इसका थंब खोलो, दूसरे हाथ को लो, इसका ये खोलो। अच्छा, मतलब इसको इतना सा खोलो और इसको पूरा खोलो। इसको नीचे वाली फिंगर खोलो, थंब बंद करो, ठीक है? अब थंब किसी भी हाथ से? हाँ, अब इसको बंद करो, इसको खोलो, इसको बंद करो, इसको खोलो, फिर दोबारा करो, इसको बंद करो, इसको खोलो। तो आप इसको 15 दिन करो। आपको जैसे, अच्छा चलो, आपने एक मूवी देखी होगी नमक हलाल, उसमें आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, वो एक टंग ट्विस्टर बोलता है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो उसमें क्या होता है, वो सभी को बिजी कर देता है। तो हर एक बंदा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ बोलता रहता है, लेकिन वो बोला नहीं जाता। उसी तरह से जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो बहुत आपके ब्रेन को एक्सरसाइज देते हैं कि उसको बोलने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, आप वर्ड क्या बोल रहे हो। दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। अब लास्ट वाला जो है एक्सरसाइज है वो है कि आप हाथ को लो, अपने हाथ को, आपके यहाँ पे ना पॉइंट्स होते हैं कुछ, जिसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हैं। इस हाथ को लीजिए, इस फिंगर को प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। You do it 25 times for 15 days, you'll find a difference. Another one, if I have a hand, fold this finger, press it, 1, then put it up, 2 3 4, then again repeat it. आप देखोगे 15 दिन। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन 2 दिन में मुझे रिजल्ट देगी। आपने कभी सुना होगा हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम चलिया करते हैं, 40-45 डेज का करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी को उस रूटीन में आने के लिए 40-45 डेज चाहिए। तो 15 दिन में आप यूज टू होना शुरू हो गए और नेक्स्ट जो 30 डेज आप लेते हो, 30 या 20 डेज आप लेते हो, उसमें आपकी बॉडी उस रूटीन में आ जाती है, वो मशीन चलना शुरू हो जाती है। जब वो मशीन चलना शुरू हो जाएगी तो उसको जो है पावर मिलनी शुरू हो जाएगी और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी लॉसेस होते थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो मशीनरी है थोड़ी सी और आगे चलेगी, मेमोरी लॉसेस और थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो आई थिंक दीज एक्सरसाइजेस हेल्प यू अ लॉट in giving fuel to your machinery which has the memory glands.